मैं हूँ शुमी जोशी और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो यकीनन हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सबने सुनी है, स्कूल में पढ़ी है कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। पर अगर ये सच है तो फिर आज भी बंदर क्यों है? मतलब वो सब इंसान क्यों नहीं बन गए? ये सवाल सुनने में बड़ा मजेदार लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी थ्योरी में ही कोई झोल हो। क्या वो बंदर बस कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ही कहानी को किसी गलत एंगल से देख रहे हैं? शायद असली कहानी ये है ही नहीं कि वो क्यों नहीं बदले। असली कहानी तो ये है कि हम क्यों बदल गए। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं लाखों साल पीछे। तो सोचिए जरा, करीब 70 लाख साल पहले की बात है। हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स थे वो एक मोड़ पर आकर खड़े हो गए। एक रास्ता था पेड़ों की घनी छांव और सुरक्षा की तरफ, और दूसरा खुले मैदानों की तरफ जहां चुनौतियां ही चुनौतियां थी। और बस जिस ग्रुप ने जमीन वाला रास्ता चुना, वहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पेड़ों को अलविदा कहकर जमीन पर कदम रखना और पहली बार आसमान की तरफ देखना, सच कहूं तो यही इंसानियत की तरफ हमारा पहला कदम था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारा और चिंपैंजी जैसे बंदरों का डीएनए 98.8% मिलता जुलता है। सोचिए, सिर्फ 1.2% का फर्क, पर यही छोटा सा फर्क जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। आखिर ऐसा कैसे? इसका जवाब छुपा है एक शब्द में, इवोल्यूशन, यानी विकास। देखिए, इवोल्यूशन कोई रेस नहीं है कि सबको एक ही फिनिश लाइन पर पहुंचना है। नहीं, ये तो अपने माहौल, अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने का एक प्रोसेस है। जो बेहतर ढल गया वो सरवाइव कर गया। इसे ऐसे समझिए, हर प्रजाति अपने माहौल की सुपरस्टार बनने की कोशिश करती है। बंदरों के लिए पेड़ों पर जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, खाना, सुरक्षा, सब कुछ वहीं था, तो वो उसी दुनिया के किंग बन गए, उसी में माहिर हो गए। वो अपनी दुनिया में एकदम खुश और फिट थे। पर हमारे पूर्वजों के लिए कहानी थोड़ी अलग थी। धीरे धीरे जंगल कम होने लगे। अब जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसी मजबूरी ने उन्हें बदलना सिखाया। उन्होंने पत्थर उठाए, उनसे औजार बनाए, और धीरे धीरे दिमाग की ताकत शरीर की ताकत पर हावी होने लगी। और बस इसी जरूरत ने एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से शुरू हुआ हमारा सफर, होमो हैबिलिस मतलब औजार बनाने वाले से लेकर होमो इरेक्टस मतलब सीधे खड़े होने वाले, और फिर हम होमो सेपियंस यानी समझदार इंसान। ये तो हुई हमारी कहानी, पर सवाल तो अब भी वही है कि बंदर बंदर ही क्यों रह गए? और जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उन्हें बदलने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जरा सोचिए ना, रहने के लिए पेड़ हैं, खाने के लिए फल हैं, और कोई खतरा भी नहीं। उनकी लाइफ तो सेट थी, एकदम बैलेंस्ड और खुशहाल। तो जब कोई जरूरत ही नहीं तो बदलाव क्यों? लेकिन हम मतलब हमारे पूर्वज, उन्हें भूख का डर था, मौसम की मार थी, जंगली जानवरों का खतरा था। उन्हें हर मुश्किल से बचने के लिए दिमाग चलाना पड़ा। और यही सबसे बड़ा सच है, विकास इच्छा से नहीं, जरूरत से होता है। और शायद यही वो पॉइंट है जो पूरी पहेली को सुलझा देता है। बंदर हमारे पूर्वज नहीं हैं, वो हमारे कजिन्स की तरह हैं। मतलब हमारे परदादा परदादी एक थे, पर लाखों साल पहले हमारी फैमिली की दो अलग अलग ब्रांच बन गई और रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। तो अब जवाब बिल्कुल साफ है ना? सारे बंदर इंसान इसलिए नहीं बने क्योंकि इवोल्यूशन का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं होता। वो अपनी दुनिया के परफेक्ट हैं और हम अपनी दुनिया के। सच तो ये है कि इस सफर में हम इतना बदल गए कि कभी कभी लगता है हम अपनी जड़ें ही भूल चुके हैं। पर एक मिनट रुकिए, इस पूरी भागदौड़ में क्या हमने कुछ खोया भी है? बस एक पल के लिए उस बंदर के बारे में सोचिए जो आज भी बिना किसी टेंशन के जंगल में पेड़ों पर झूल रहा है। एक सवाल है, असल में ज्यादा आजाद कौन है? शायद वो हमसे ज्यादा आजाद है, क्योंकि उसने अपनी सिंप्लिसिटी नहीं खोई। वो आज भी नेचर का हिस्सा है, और हम कहीं ना कहीं उससे दूर हो गए हैं। शायद असली इंसानियत इसी में है कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी हम अपनी जड़ों से, अपनी प्रकृति से जुड़े रहें। ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली तरक्की का मतलब क्या है। खैर,
अगर इस पूरे सफ़र में आपको मज़ा आया और कुछ नया जानने को मिला तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।